हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण नंदस एकेडमी में। हम कर रहे हैं दिल्ली कांस्टेबल की जो बुक आती है हमारी एसएससी दिल्ली कांस्टेबल किरण पब्लिकेशन की 2025 एडिशन। उसका जो सामान्य ज्ञान है उसका हम क्या कर रहे हैं, वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं पूरी की पूरी बुक का। ठीक है, इस ये सारे के सारे वो PYQ हैं जो दिल्ली कांस्टेबल के एग्जाम्स हुए थे उनमें पूछे गए थे दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा हम जो मैथ्स की बुक थी हमारी 2025 एडिशन की एसएससी दिल्ली कांस्टेबल के लिए, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा जिसका कवर पेज, इसका मैथ्स का सोल्यूशन भी हम पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने बुक मार्केट से खरीदी है बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं भी खरीदी आप यूट्यूब से भी इसको एक क्विक रिवीजन की तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। और दोस्तों, इस वीडियो में हमारा जो टारगेट रहने वाला है भौतिक विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि चैप्टर 9 का, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। दोस्तों, मतलब है कि वो डिवाइस का नाम क्या है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसको हम बोलते हैं क्या, डायनमो। ठीक है, ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी में क्या है, चेंज कर देगा। ठीक है, ये क्या है, एक डिवाइस है जो मैकेनिकल को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। स्पीड ऑफ साउंड पूछा दोस्तों, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है उसकी डेंसिटी पे। जितना जो छोटे छोटे एटम है करीब होंगे, पास में होंगे, तो उतनी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, वायु में यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस में कम है, ठीक है, वायु में सबसे कम है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और ठोस में क्या होती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा होती है स्पीड। ऑप्शन इसका क्या रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। तरल सभी दिशाओं को समान दबाव पारित करता है, यह कथन किससे संबंध रखता है। दोस्तों, इसका मतलब है जो लिक्विड है, ठीक है, उस पे क्या है, समान प्रेशर लगता है। ठीक है, समान प्रेशर को फॉलो करता है लिक्विड। ठीक है, एवरी डायरेक्शन में। ठीक है, ये सिद्धांत किसने दिया था, बर्नौली ने। ठीक है, इसे कहते हैं बर्नौली का सिद्धांत। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्णफोन जिसे क्या बोलते हैं हम, ईयरफोन इंग्लिश में। ठीक है, डैश में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा यह क्या कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, साउंड एनर्जी में, मतलब कि विद्युत ऊर्जा को किसमें, ध्वनि ऊर्जा में। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, बेरियम मील का उपयोग किया जाता है, बेरियम मील का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जो बेरियम है ये फूड ये बेरियम फूड है जो, ठीक है, ये कब दिया जाता है, ये दिया जाता है जो पेट का एक्सरे करते हैं उससे पहले दिया जाता है, ताकि जो पिक्चर है उसकी क्लैरिटी, मतलब कि जो अल्ट्रासाउंड है उसमें आपके एक्सरे में, ठीक है, उसमें क्या हो, क्लियरिटी मेंटेन हो। ठीक है, ये दिया जाता है कब, आहार नली के एक्सरे के लिए। ठीक है, उससे पहले। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी से तारों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। तो दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष। किसी, ठीक है, पृथ्वी से जो दूरी मापते हैं किसकी, तारों की, क्या बोला जाता है उसे, प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, एक वास्तविक दृश्य किसके द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जो रियल इमेज बनाई जाती है वो कैसे बनती है, वो इंटरसेक्शन से बनती है। किसका, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों इंटरसेक्ट होंगी तब क्या बनती है, एक रियल इमेज बनती है। ठीक है, और ये इस टाइप की इमेज ज़्यादातर सिनेमा में बनाई जाती हैं। ठीक है, कुछ भी चीज़ें शूट करने के लिए, तो इसलिए इसका ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इसलिए किसके द्वारा बनाया जाता है, कैमरा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, सितारे का रंग क्या दर्शाता है। तो दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जो सितारे हैं, ठीक है, स्टार्स का जो रंग होता है, ठीक है, जब चमकते हैं वो किसकी वजह से चमकते हैं, उसके टेम्परेचर की वजह से। क्या दर्शाता है ये, तापमान। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्र की धरती पर, तो दोस्तों मून पे क्या होता है, मून पे ग्रेविटी 1/6 हो जाती है। ठीक है, मास तो रहेगा कांस्टेंट, लेकिन जो वेट होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाता है अकॉर्डिंग टू, एज कम्पेयर टू अर्थ। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन द्रव्यमान वही रहता है परंतु वजन कम होता है। ठीक है, वेट क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी क्या हो जाती है, 1/6 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, बर्फ पिघलने पिघलने पर निम्नलिखित में से क्या होता है। तो दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जब हम आइस को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे गर्म करेंगे वो क्या है, वाटर में डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, मिल जाएगी, घुल जाएगी। और जो उसका जो वाटर का क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, लेस होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड आइस, जिस टाइम वो पहले थी। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, क्या हो जाता है, आयतन वॉल्यूम कम हो जाता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो ध्वनि है, ध्वनि की स्पीड किस में, स्पीड ध्वनि की वैक्यूम में जीरो होती है। ठीक है, वैक्यूम में क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, और यहाँ पे कोई वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता। ठीक है, इसलिए अंतरिक्ष में जब कोई यात्री जाते हैं वो आपस में एक दूसरे की बात नहीं सुनते। ठीक है, ठीक है, कह सकते हैं सुन नहीं पाते। ठीक है, वो किसका यूज करते हैं, वो ध्यान रखेंगे आप, रेडियो की आवश्यकता होती है उनको एक दूसरे की आवाज़ सुनने के लिए। ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। वैक्यूम में क्या होती है, ध्वनि गुजर नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 12, जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब किसी पिंड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा, आप ध्यान रखेंगे क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है, अगर v को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 4 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, मतलब कि 4 गुनी हो जाती है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। 13 में कहता है कि किसी विशिष्ट उष्माधारिता सबसे अधिक है। दोस्तों ध्यान रखो, उष्माधारिता क्या होता है, विशिष्ट उष्माधारिता क्या होता है, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीटिंग इन इंग्लिश में। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, ठीक है, 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए, 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जो हीट हम उसको प्रोवाइड करते हैं उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट उष्मा। ठीक है, और ये सबसे अधिक होती है, किसकी होती है, स्पेसिफिक विशिष्ट उष्मा धारिता सबसे अधिक होती है जल की। ठीक है, किसकी होती है, वाटर की। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण डैश कहलाता है। दोस्तों जो थर्मोप्लास्ट है, ठीक है, ये थर्मोप्लास्ट है, ये हमें हर टाइप का जो टेम्परेचर है, किसी भी टाइप का टेम्परेचर का तापमान, ठीक है, बता सकता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सॉरी, थर्मोस्टेट। ठीक है, थर्मोस्टेट क्या करता है, किसी भी टाइप का या किसी भी कोई भी टेम्परेचर हमें उसका क्या करा सकता है ये। ठीक है, मतलब कि मेजरमेंट हम कर सकते हैं इसे थर्मोस्टेट से। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम किसी भी टाइप का टेम्परेचर को, ठीक है, मेजर कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा मतलब कि दोस्तों स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट होती है किसी भी चीज़ का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए दी गई हीट को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। और ये किसकी सबसे ज़्यादा होती है इनमें से, पानी की, वाटर की। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है सर। ठीक है दोस्तों, जब कृत्रिम उपग्रह, मतलब कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं पृथ्वी के सर्कुलर अराउंड करेंगे, वो उसमें क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, ये रहता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और उनकी जो टोटल एनर्जी है वो भी कांस्टेंट रहती है, और क्या, एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये जो जरा दूरदृष्टि, प्रेसबायोपिया बोलते हैं इसको इंग्लिश में, को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये एक बीमारी होती है आंखों से रिलेटेड, और इसमें जो नज़दीक की वस्तुएं हैं, ठीक है, उनको देखने की, उनको स्पष्ट रूप से देखने की क्या है, हमारी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। ठीक है, और इसमें यूज करते हैं किसका, ध्यान रखेंगे आप, बाईफोकल लेंस का। ठीक है, बाईफोकल लेंस का। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। तो दोस्तों मतलब कि फिजन होगा जब, ठीक है, किसके उत्सर्जन से, जब बीटा किरण का फिजन होगा, आइसोबार का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, मतलब कि जब अल्फा बीटा डी का, बीटा डी के, ये कोई प्रोसेस होती है, फिजन होता है। ठीक है, आइसोबार में मतलब कि जिसका क्या है, मास सेम रहे। ठीक है, मास मीन्स नंबर, क्या होता है मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये सेम रहे, ये किस में होता है, आप ध्यान रखेंगे, बीटा किरण में। ठीक है, बीटा रे में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 समान विभाजन होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। तो दोस्तों क्या बोलते हैं हम उसको, प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 विभाजन होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, पारभासी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके आर पार हम डैश। तो दोस्तों पारभासी का मतलब होता है ट्रांसल्यूसेंट। क्या मतलब होता है इसका, ट्रांसल्यूसेंट।
और ट्रांसल्यूसेंट में क्या होता है दोस्तों, धुंधला दिखता है, ठीक है ना। ऐसे ऑब्जेक्ट जो ट्रांसल्यूसेंट आप देखोगे तो आपको धुंधला दिखाई दे, उसे बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट या पारभासी, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। और जो ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, जिसके आर पार देखा जा सके, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपेरेंट। क्वेश्चन नंबर 21, एक पतली तार जो बल्ब से प्रकाश देती है क्या कहलाती है दोस्तों, ये कहलाती है, क्या बोलते हैं इसको, फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट बना, ठीक है, पतली तार होती है, इसमें फिलामेंट होता है ये, जब बल्ब ऑन होगा और ये चमकती है, ठीक है। और ये किसका बना होता है, ये भी पूछ लेता है, टंगस्टन का, ठीक है। किसका बना होता है, टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 22, बारिश की बूंदें गोलाकार होने की वजह है। दोस्तों बारिश की बूंदें जो गोलाकार होती है, ठीक है, उन पे क्या लगता है, सरफेस टेंशन लगता है, ठीक है। क्या लगता है, सरफेस टेंशन लगता है, जिसकी वजह से उनका, ठीक है, जो पृष्ठ है, जो तनाव है, क्या हो जाता है, ठीक, सरफेस टेंशन की वजह से गोलाकार हो जाती है बारिश की बूंदें। ऑप्शन, ठीक है, 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा भौतिकी में या फिजिक्स में एक मौलिक मात्रक नहीं है दोस्तों, ठीक है। कौन सा है जो ऐसा यूनिट में नहीं आता, ठीक है, ये है ऑप्शन थर्ड, वजन, ठीक है। समय आता है टाइम, लेंथ और भार, ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन वजन नहीं होता, ऐसा यूनिट इसकी नहीं हम रिप्रेजेंट करते, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है। तो दोस्तों कौन अधिक जलन पैदा करेगा, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, क्या करता है, हीट, ठीक है। इसमें एक लेटेंट हीट छुपी होती है हीट में, ठीक है, भाप में लेटेंट हीट, या जिसे बोलते हैं गुप्त भाप, ठीक है, गुप्त भाप, वो छिपी होती है, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा जलन पैदा करता है, क्या, हीट, मतलब कि भाप। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों जो आगे आस्टिगमेटिज्म है ये, ठीक है, क्या नाम है इसका, आस्टिगमेटिज्म। ये हिंदी में इसको बोलते हैं दृष्टि वैषम्य। इसमें क्या है, ठीक है, जो हमारी आंखें हैं, इसमें आंखों में क्या है, इसमें फोकस कम हो जाता है, ठीक है। रेटिना रेटिना पर इमेज नहीं बन पाती इसमें क्लियरिटी से, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक रोग होता है, ठीक है। और इसको ठीक करने के लिए हम, ठीक है, कौन से यूज करते हैं, किस लेंस का यूज करते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की एसआई इकाई है। तो ऊर्जा की एसआई इकाई है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जूल, क्या है, जूल। क्वेश्चन नंबर 27, ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, 1 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, समतल दर्पण प्लेन मिरर में बनने वाला जो प्रतिबिंब है या इमेज है, क्या, ठीक है, ये कैसा होता है, ये होता है दोस्तों, क्या होता है, पार्श्विक और उल्टा, ठीक है। क्या होता है, पार्श्विक और उल्टा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेटरल एंड रिवर्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र में डैश समुद्री मील की दूरी तक फैली है। तो दोस्तों ये फैली है, ध्यान रखेंगे आप, 12 समुद्री मील। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिबल की एसआई इकाई, एसआई यूनिट निम्नलिखित में से कौन सी है। तो प्रतिबल को दोस्तों ध्यान रखेंगे, स्ट्रेस भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ये, ठीक है, किसके प्रतिबल, मतलब प्रेशर की तरह काम कर देता है, प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, ठीक है, इसलिए इसकी यूनिट भी क्या होती है, पास्कल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, जिस गति से किसी वस्तु को किसी ग्रह या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होकर कक्षा में प्रवेश करने के लिए यात्रा करनी चाहिए, उसे कहा जाता है। दोस्तों इसका कहने का मतलब है, जब कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो ट्रैवल करेगा, ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, ग्रेविटेशन, ट्रैवल करते करते वो ग्रेविटेशन, एक टाइम ऐसा आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर स्पीड इतनी बढ़ गई, ठीक है, हम बात करें स्पेस की, स्पेस में इतनी स्पीड बढ़ गई कि वो है ना, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी उस पर नहीं काम कर रहा, ठीक है। तो उस वेलोसिटी को, उस स्पीड को हम बोलते हैं पलायन वेग हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको, ठीक है, इस्केप वेलोसिटी, मतलब कि कह सकते हैं द स्पीड एट विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट ट्रेवल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ए प्लेनेट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। विद्युत धारा
या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। दोस्तों पहला ही ठीक है, करंट किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। इसलिए आगे हमें चेक ही नहीं करना क्योंकि हमें सही पता करना था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। किसी ठोस का आकार आकृति निश्चित होते हैं जो स्वतः परिवर्तित नहीं होते, ठीक है। तो शेप ऑफ द, ठीक है, सॉलिड क्या होती है, डेफिनेट होती है इनकी शेप। नेक्स्ट है, किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों को तात्पर्य ऊर्जा कम हो जाती है जिससे वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों जब गर्म करेंगे ठोस को, उसकी तापीय ऊर्जा ये कम होती है, ये गलत है, ठीक है। उसकी क्या होती है, ठीक है, ये गलत है। उसकी क्या है, जो उसकी ठोस के जो कण हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और वो कणों के रूप में क्या टूटने लगेंगे, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, और पिघलना शुरू हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे जो गलनांक है उसका मेल्टिंग पॉइंट है, तापमान है, ठीक है, उसमें क्या है, ठोस द्रव, ठीक है, ठोस क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो ये गलत है दोस्तों, ठीक है, ये ऊर्जा कम हो जाती है, ये गलत है। ऑप्शन थर्ड, किसी ठोस के संघटक कणों के बीच लगने वाले अंतराणुक बल या बहुत प्रबल होता है तो अणुओं को स्थिर स्थितियों में बनाए रखना रखता है, ये भी ठीक है। ठोसों में संघटक कण एक दूसरे के विद्युत बहुत निकट उपस्थित होते हैं, देखो जो एटम होते हैं दोस्तों क्लोज भी होते हैं, ये भी ठीक है। तो इसका कौन सा गलत है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, कैंडेला निम्नलिखित में किस आधार या मात्रा की ऐसा यूनिट है। तो कैंडेला किसकी यूनिट है दोस्तों, ये होता है इंटेंसिटी की यूनिट, ठीक है। इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता की यूनिट क्या होती है, कैंडेला। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, अधिक तापमान के लिए सोलर कुकर में सूर्य की किरणों को केंद्रित करने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे सोलर कुकर में, ठीक है, जो सन रेज हैं उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, ठीक है, सोलर कुकर में, ठीक है, ताकि मेंटेन हो हाई टेम्परेचर। तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है, दर्पण का, मिरर का। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, जल की सतह पर तैरती हुई किसका उदाहरण है। ठीक है, जल की सतह पर तैरती हुई सुई किसका उदाहरण है। तो दोस्तों जब सुई तैरेगी, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है, पृष्ठ तनाव की वजह से। तो सुई क्यों तैरती है, पृष्ठ तनाव की वजह से, ठीक है। क्योंकि जब लोहे की सुई को पानी पर रखा जाता है दोस्तों, तो पानी की तनी हुई जो झिल्ली होती है लोहे की कील को डूबने से बचाती है, ठीक है। तनी हुई झिल्ली पानी के पृष्ठ तनाव या कह सकते हैं सरफेस टेंशन के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इस पे क्या लगता है, सरफेस टेंशन, इसलिए सुई नहीं डूबती। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था के बिना पदार्थ की ठोस और गैसीय अवस्थाओं के बीच परिवर्तन को क्या कहते हैं। मतलब दोस्तों इसका ये मतलब है, ठीक है, किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था के बिना मतलब कि लिक्विड में वो प्रोसेस सीधी क्या होगा, द ठोस से किसी में गैसीय स्टेट में आएगा, ठीक है, गैस वाली स्टेट में आएगा किसी ठोस से, ठीक है, मतलब कि लिक्विड में चेंज नहीं होगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं इसको ऊर्ध्ववापन, ठीक है, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है सब्लिमेशन, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इस प्रोसेस को, ठीक है, जब सीधा ठोस से किस में कन्वर्ट होगी कोई भी चीज, गैसीय स्टेट में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सब्लिमेशन। ओके दोस्तों, ये था हमारा जो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे दिल्ली कांस्टेबल में, ठीक है। दिल्ली पोस्ट पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिक्स से। 37 क्वेश्चन थे टोटल, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको एक बार रिवाइज करिए। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो साइंस के नहीं है, वो खुद से डायरेक्ट याद भी कर लें इसको, ताकि क्वेश्चन आपको पता है 90% रिपीट भी होते हैं। तो अभी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ सारी की सारी आप वीडियो लगातार देखते आ रहे होंगे, ठीक है। और एग्जाम से पहले इसको एक बार स्पीड में लगा के जरूर देखे जाइएगा, ठीक है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं ये दोस्तों। ठीक है, अभी चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।